नमस्कार, मैं श्री अनुपम पटेल आपकी अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप इनकम टैक्स से या फिर अकाउंटिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या फिर किसी तरीके से इससे कनेक्टेड है तो आप सब ये जानते ही होंगे कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का, उसको बदल के अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया है। और 2025 इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद जो पुराने सेक्शन थे वो रिप्लेस कर दिए गए हैं नए सेक्शन से। अब इन सेक्शन से काफी बदलाव भी हुआ है और हमें ये भी पता लगाना है कि पुराना कौन सा सेक्शन था, उस सेक्शन के बदले में कौन सा सेक्शन नया आया है। अब इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बेहतरीन टूल लाया है, और वो टूल कैसे यूज करना है, कहाँ से लाना है, कैसे उसको एक्सेस करना है, उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें उस टूल को एक्सेस करने के लिए incometaxindia.gov.in की साइट पे जाना पड़ेगा। होम पे आएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप देखेंगे इनकम टैक्स प्रोविजंस। इस पे क्लिक करके ये खुलेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक्ट 2025 लिखा है और यहाँ पे लिखा है रूल 2026। तो एक्ट 2025 है, उसके साथ में उसके रूल्स जो है 2026 के अंदर में लाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूटिलिटी टू चेक प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के वाइजेविस। ऐसे ही अगर आपको इस एक्ट के पुराने सेक्शंस को नए सेक्शन से कनेक्ट करना है तो आप इस टूल को या फिर इस यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं। अगर आपको रूल्स में कोई डिफरेंस लग रहा है कि पुराना रूल ये था, इसकी जगह कौन सा नया रूल आया होगा, तो उसकी जगह यहाँ पे आप इन लिंक्स को जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म देखने हैं कि पहले ये फॉर्म से मेरा इसकी जगह में कौन सा फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे आप यूटिलिटी टू चेक फॉर्म्स को क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यूटिलिटी टू चेक प्रोविजंस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखा आ रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के जगह 1961 का। हम हमें पता है कि 1961 में हम कौन सा सेक्शन था, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये सेक्शन 2 है, डेफिनेशंस का सेक्शन है। मान लीजिए मैं कैपिटल गेन का सेक्शन 45 आता है, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ लिखा रहा है सेक्शन 67। ये कैपिटल गेन का इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन है। अब ये 2 जो है वो डेफिनेशन का सेक्शन है, तो इसलिए इसको खोलने के बजाय हम सेक्शन जो है 67 को यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू इन पैरेलल रीडिंग। अब व्यू इन पैरेलल रीडिंग करते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों सेक्शन एक दूसरे के पैरेलल खुल जाते हैं। ये पुराना सेक्शन है सेक्शन 45 का, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत, और ये नया सेक्शन है सेक्शन 67 इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंतर्गत। दोनों की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है एनी प्रॉफिट और गेन, एनी प्रॉफिट और गेन, लगभग सिमिलर डेफिनेशन है सेक्शन 67 और 45 के सबसेक्शन 1 की। यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन जो है, यहाँ पे पहले सेक्शन था रेफरेंस था 54, 54 बी, 54 डी, लेकिन अब वो 82, 83 या 84, 85, 86 इस तरह से उनको चेंज कर दिया गया है। तो अब ये सेक्शन जो है नए सेक्शंस के रेफरेंस भी यहाँ पे अपडेट कर दी। मान लीजिए हम 54 की जगह यहाँ पे दिखा रहा है 82, तो हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या सही में 82 ही आ रहा है। 54 हमने सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट किया, तो यहाँ देखिए 82, सेक्शन 82 यहाँ पे अपडेट हो गया। हम इसको फिर पैरेलल रीडिंग में खोलेंगे तो हमें दिख जाएगा सेक्शन जो है ये पुराने एक्ट का सेक्शन है, ये नए एक्ट का सेक्शन है, दोनों पैरेलल हैं। आप दोनों की डेफिनेशन को एक साथ पढ़ सकते हैं और दोनों की डेफिनेशन को कंपेयर भी कर सकते हैं। अब आपको प्रिंट भी करना है तो प्रिंट करने के फुटर पे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं इसको, पूरा आपका पीडीएफ में सेव भी हो सकता है। अब इसके साथ भी हमें रूल्स भी पढ़ने होते हैं, तो हम यहाँ पे रूल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रूल सेलेक्ट करेंगे तो रूल्स की यूटिलिटी खुल जाएगी। पुराने रूल्स हमें पता है, हम रूल डालते हैं, सेक्शन रूल 3 डाल दिया
रूल उसका 15 जो है अपडेटेड होके आ गया। मान लीजिए हमें फॉर्म भरना है, फॉर्म 3CD ऑडिट का सेक्शन था, इसकी जगह 26 जो है ऑडिट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर, ये जो है नया सेक्शन आ गया है। तो इस तरीके से हम फॉर्म, एक्ट और रूल्स को यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं कि पुराना हमारा कौन सा सेक्शन था और पुराना कौन सा रूल या पुराना फॉर्म नंबर था, उसकी जगह नया सेक्शन रूल या फॉर्म नंबर क्या है। और आप इस यूटिलिटी को यूज़ करके अपना काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हर समय हम अपने ही दोनों कंपैरेटिव बुक्स जो है एक साथ नहीं ले सकते, या हर समय हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो हम इस टूल को यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। हमें पुराने सेक्शन रूल्स फॉर्म तो याद है, लेकिन नए रूल्स फंक्शन और फॉर्म्स को रिकॉल करने में समय लगेगा। तो हम इस टूल को यूज़ करके अपने अपडेटेड फॉर्म जो है पता कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा मिले या कोई भी अगर आपको इस वीडियो में अच्छी बात समझ में आई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई समस्या है आपको इनकम टैक्स ऐड के प्रोविजंस को समझने में या फिर नए से ऐड के सेक्शंस को ढूंढने में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्व किया जाए तुरंत से तुरंत। और बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल को बढ़ाने में थोड़ी सी सहायता मिल सके। धन्यवाद।